बच्चों, मैं आप लोगों को बचपन की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ने जाया करता था तो मेरी मैडम ये सवाल देती थी इस तरह का, और मैं ऐसे लगा देता था। है ना? तुम लोग भी ऐसे करते होगे मुझको लगता है। तो भैया बिटिया, जैसे मैं सवाल लगाता था, जानते हो मेरी मैडम क्या करती थी? उनके पास कॉपी चेक कराने ले जाऊं तो काट देती थी। है ना? इसका मतलब ये गलत तरीका है, तभी तो मैडम काट देती थी सवाल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुमको सही ढंग से सवाल लगाना है तो ये खाने वाली कॉपी लाओ। तुम लोगों के पास तो होगी ही। क्यों बेटा? बिटिया, है सबके पास? अच्छा। तो मैंने ये कॉपी खरीद ली। मैंने अपने पापा से कहा तो उन्होंने खरीद दी कॉपी। अब कॉपी खरीदने के बाद उन्होंने हमको बताया, कहा अब सवाल लगाओ। तो सवाल उन्होंने इस तरह लिख कर दे दिया और मुझसे कहा लगाओ। अब देखो मैंने कैसे लगाया। मेरी तो आदत पड़ी थी, फिर वही लिख दिया। देख रहे हो? फिर वही लिख दिया। फिर मैडम के पास में ले गया तो क्या हुआ, मैडम ने फिर काट दिया। कहा बेटा सही ढंग से लगाओ। तो उसके बाद मैंने कहा मैडम कैसे लगाऊं, मैं तो इसी तरह जानता हूं, मैं ऐसे ही लगा पाऊंगा। तो उन्होंने, जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा चलो मैं तुमको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आशुतोष बेटा, तुम ये जो 12 यहाँ लिखते हो, 12 अलग लिख के दिखाओ। अच्छा, 12 अलग लिख के दिखाओ, एक कहीं लिख के दिखाओ अपनी कॉपी में। मैंने लिख दिया ऐसे 12, ये 12 लिख दिया, एक ही खाने में लिख दिया। बस मैडम ने तुरंत मुझसे कहा, नहीं बेटा, एक खाने में नहीं लिखना, दो गिनती एक खाने में नहीं लिखना है। बस उन्होंने बताया, क्या कहा, इस तरह लिखना। कैसे लिखना है? दाहिनी तरफ दाहिनी गिनती लिख दो और बाईं तरफ बाई गिनती लिख दो। यानी कि दो दाहिनी तरफ इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। पहले हमको दो लिखना है। उन्होंने ये भी बताया था, पहले दाहिने वाला लिखो फिर बाएं वाला लिखो। अब उन्होंने क्या बता दिया मुझको कि एक खाने में एक ही गिनती। अब पहले हमको कौन सी गिनती लिखनी है? दाहिनी फिर बाईं। ठीक। अब देखो, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नोटबुक है उस पर लिख कर लाओ। उन्होंने कुछ गिनतियां लिख दी, जैसे 25। क्या लिख दिया? 25। कहा 25 कैसे लिखोगे? मैंने क्या किया, पहले उन्होंने बताया था ना कि 5 दाहिनी तरफ, पहले 5 लिख दिया इधर दाहिनी तरफ, फिर 2 लिख दिया। वेरी गुड। मैडम ने कहा वाह, आशुतोष तुमने तो बड़ा बढ़िया लिखा भाई। फिर उन्होंने क्या कहा, 50 लिख दिया। अब 50 में मैंने पहले क्या लिखा, इधर 0 लिखा, इधर 5 लिख दिया। ये मेरी आदत पड़ने लगी थी कि एक खाने में एक ही गिनती लिखनी है। अब तुम बताओ इधर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब मैडम ने मुझको समझा दिया कि एक खाने में एक गिनती लिखनी है। अब पहले कौन सी गिनती लिखनी है? जो दाहिनी तरफ वाली दाहिनी तरफ लिख दो, बाईं तरफ वाली बाईं तरफ लिख दो। अब देखो सवाल, अब उन्होंने कहा अब तुम सवाल लगा सकते हो। तो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, लगता है मैं सवाल लगा लूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था, 8 4 कितना होता है? 12। तो उन्होंने कहा कि 12 कहीं अलग लिखो। अब तो भैया मेरी आदत वही थी, मैंने एक खाने में फिर लिख दिया 12। तो उन्होंने कहा अभी मैंने तुमको क्या समझाया था? तब अरे मैडम समझ गया, मैं समझ गया। बस मैंने क्या किया, इधर 2 लिखा और इधर 1 लिखा। अब उन्होंने क्या कहा, इधर 2 लिखा, इधर 1 लिखा। अब उन्होंने कहा अब बताओ, अब मैं सोचूं कि 8 और 4 के नीचे मुझको 2 लिखना है या 1 लिखना है। तो मैडम ने कहा कि पहले जो दाईं तरफ वाली गिनती है इसको उठा के नीचे लिख दो, पहले 2 लिखा जाएगा। उन्होंने कहा पहले दाहिनी तरफ जो पहले तुमने उतारी थी गिनती वही लिखनी है। तो यहाँ 12 में मैंने पहले 2 लिखा था, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। देखो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब भैया, अब मैं बहुत खुश हो गया था। तो मैंने बस क्या किया, ये 1 को खिसका कर यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैडम ने तो बताया था कि पहले 2 लिखना है फिर 1 लिखना है। फिर मैं मैडम के पास लेकर गया भाई सवाल। अब बताओ मैडम ने क्या कहा होगा? मैडम ने कहा आशुतोष बेटा, एक चीज तुम्हारी सही है, एक गलत है। तो मैंने कहा क्या सही है? तो उन्होंने बताया जो तुमने 1 लिखा है ये यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 2 तो तुमने सही लिख दिया है। तो मैंने कहा मैडम जी बता दीजिए कैसे लिखना है। तो उन्होंने क्या कहा ये 1 जो है वो कहाँ जाएगा? बगल वाले के सर पर जाएगा। देखो ऐसे ही, ये बगल वाले के सर पर जाएगा। एक जो 1 यहाँ 5 के नीचे लिख दिया था, नहीं, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो 8 के सर पर जाएगा। अरे वाह,
फिर बस तुरंत जानते हो मैंने क्या किया, मैंने उसको जोड़ दिया 8 1 9 5 14। तो अब मेरी आदत पड़ गई थी, मैंने क्या किया, यहाँ पर जहाँ 14 लिखना था मैंने 14 सही ढंग से लिखा, देखो 4 और 1। अब मैडम ने क्या बताया था, मैडम ने बताया था पहले 4 उतारा तो पहले 4 लिख देंगे, मैंने वहां पर 4 लिख दिया। और एक को क्या बताया था, एक को बताया था बगल वाले के सर पर लिखना है। अब भैया बगल वाले के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पर बगल में कोई गिनती नहीं लिखी, लेकिन मैडम ने बताया तो मैंने लिख दिया, वो एक उठाकर वहां पर रख दिया मैंने सर पर। अब फिर मैडम के पास मैं लेकर गया, मैडम देखो इतना सही है। मैडम ने कहा वाह तुम तो सीख गए हो, बिल्कुल अच्छी तरह सीख गए हो। बस उन्होंने क्या कहा कि जो खाली जगह है वहां पर 0 लिख दो, खाली जगह पर 0 लिख दो। मैंने 0 लिख दिया। और 0 लिखने के बाद मैंने मैडम से कहा मैडम मैं समझ गया। बस मैंने 1 और 0 जोड़ दिया, 1 और 0 जोड़ा कितना आ गया, 100, क्या आ गया 1 और 0 जोड़ा 1 आ गया। अब उत्तर कितना आया, 142 उत्तर आया। मैं मैडम के पास लेकर गया कॉपी अपनी, मैडम ने बहुत तारीफ की और मैडम ने मुझे एक पेंसिल दिया। ठीक है। अच्छा, इसी समय मैडम ने मुझसे एक चीज और कहा, मैडम ने कहा अरे बेटा थोड़ा सा मुझसे भी गलती हो गई, ये प्लस को मुझे थोड़ा खिसका कर लगाना था। तो उन्होंने प्लस थोड़ा खिसका कर लगाया, देखो एक खाना छोड़ कर लगा दिया प्लस। अब एक खाना छोड़ कर लगा दिया तो मुझको बड़ा आराम हो गया। मैंने क्या किया, देखो 8 4 12 वैसे लिखा, 8 4 12, 2 लिखा, 1 लिखा, 2 उठाकर 4 के नीचे लिखा, 1 उठाकर उसके सर पर रख दिया 8 के। अब फटाफट मैंने जोड़ दिया, देखो 8 1 9 5 14, 14 लिखा यहाँ पर, 14 4 1 4 उठाकर नीचे रख दिया यहाँ पर। और जो एक बचा था वो कहाँ ले गए, उसके सर पर ले गए। और नीचे 2 खाने थे, 2 0 लगा दिए और सब जोड़ दिया। 1 0 0 जोड़ा कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, कितनी आसानी से लगा लिया मैंने, तुम लोग भी लगा लोगे। इसी तरह फिर मैडम ने कहा अच्छा एक सवाल और लगाओ, ये सवाल लगाओ, ये सवाल लगा दिखाओ। अब तो मुझे समझ में आ ही गया था, मैंने क्या किया फटाफट 8 4 12, 12 के यहाँ पर क्या लिखेंगे तुम लोग खुद बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 12 के यहाँ पर क्या लिखेंगे। हाँ भाई वाह, 12 के तुम लोगों ने बताया 2, वाह 12 के 2 लिख दिया। एक कहाँ जाएगा, एक जाएगा सर पर, ये बात बहुत सही। अब 8 1 9 5 14, 14 हो आएगा ना, तो यहाँ पर मैंने 14 4 1 लिख दिया। अब जो 4 था 4 उठा के यहाँ पर लिख दिया। एक कहाँ जाएगा, हाँ वाह भाई वाह, एक जाएगा 2 के सर पर, 2 के सर पर गया, बस जोड़ लिया 1 2 3 4 7। अब 7 में 2 गिनती तो है नहीं, तो बहुत आसान था सवाल। मैंने फट से यहाँ पर 7 लिख दिया और मैडम के पास मैं कॉपी लेकर गया। मैडम ने बहुत तारीफ की, मुझे मॉनिटर बना दिया। अब मैं दूसरे बच्चों को सिखाने लगा। अब देखो एक सवाल और ये भी मैडम ने सिखाया था, 8 4 बताओ, 8 4 12, 12 के क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। 1 उठाकर 8 की खोपड़ी पर रखा। अब इसको जोड़ा 8 1 9 5 14, 14 के यहाँ पर लिखो फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यहाँ पर 4 लिख दिया, 1 उठा के 7 की खोपड़ी पर रख दिया। अब जोड़ा 7 1 8 4 12। अच्छा भाई, 12 के 2 लिखा, 1 लिखा। अब 2 कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही बताया तुमने, 2 4 के नीचे 2 लिख दिया। और 1 जो बचा उसको कहाँ रखा, बगल वाली खोपड़ी पर, नीचे कोई गिनती भी नहीं लिखी है। तो सर मैडम ने क्या बताया था, मैडम ने बताया था कि जो खाली खाने होंगे उसमें 0 लिखना होगा। मैंने फट से 0 लिख दिया, 1 और 0 को जोड़ दिया, कितना आया, 1 आया। अब देखो, अब मैडम ने कहा बेटा अब मान लो यहाँ पर प्लस लगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहो तो प्लस को इधर खिसका सकते हो। अब भैया मैं तो सारे क्लास का मॉनिटर था, सभी को मैं सवाल देने लगा, है ना, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। अब सारे बच्चे मुझसे सीखें, आशुतोष भैया बता दो, आशुतोष भैया बता दो, मैं सबको बताने लगा। तो अब जो चीज मैडम ने बताई थी, क्या बताया था, देखो गणित की नोटबुक ले लो सब लोग, प्लस का निशान थोड़ा सा हटकर लगाना है, एक खाना छोड़कर प्लस का निशान लगाओ। एक खाने में एक गिनती लिखनी है, कौन सी गिनती लिखी जाएगी, कौन सी ऊपर जाएगी जान लो, नीचे कौन सी गिनती लिखी जाएगी और कौन सी गिनती ऊपर जाएगी ये जान लो। और खाली जो खाली खाने हैं उसमें क्या लिखना है, शून्य लिखना है, ये जान लो।
इसके अलावा अगर जोड़ने पर दो गिनती नहीं आती हैं, अगर जोड़ने पर दो गिनती नहीं आती है, यानी कि एक ही गिनती आती, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बगल वाले के सर पर कुछ नहीं जाना। मैडम ने मुझे यही तो बताया था कि अगर दो गिनती आती हैं जोड़ने पर, मतलब जैसे जोड़ा तो 10 से ऊपर आता, 10 या 10 से ऊपर आता, तो मैडम ने क्या बताया था, दाहिनी तरफ वाली गिनती नीचे लिखेंगे और जो बाईं तरफ वाले होगी कहाँ चली जाएगी, सर पर चली जाएगी। लेकिन जब एक ही आया है, एक गिनती है, यानी कि 9, 7, 8 इस तरह है, तो बस 9 लिख दो, सर पर कुछ नहीं जाना है ना, बस लगा लो भैया। मुझे तो मैडम ने बहुत अच्छी तरह सिखाया था, तुम लोगों के सर जी मैडम जी भी बहुत बढ़िया सिखाएंगे, और सीख लेना, लेकिन एक दिन में सीखना बच्चों, एक दिन में सीखना। ठीक, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश।